मेरे घर जब सब लोग मेरे मेके वाले इकट्ठे हो गए, मुझे जब एहसास हुआ कि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है, मेरे बच्चों के साथ मेरे बाप का साया चला गया बच्चों का। इस मामले को लेकर कलेजा ऊपर को आता है, आंसू चलने लगते हैं, बोला नहीं जाता इस बात को। बच्चों के चोट मारी है, कोई जानवर भी होगा ना उसे भी रहम आ जाएगा, मगर पता नहीं कौन सी नस्ल के जानवर है जिन्होंने इस तरह का सलूक करा इंसानों के साथ। मुझे तो पुलिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पुलिस वाले ही हमारे प्रोटेक्ट के लिए, हमारी हिफाजत के लिए थे। तो मैंने जब भी सुना कि पुलिस वालों ने गोली मारी, मुझे तो पुलिस वालों पर जब से यकीन होता ही नहीं है कि किसी के नहीं होते। 3 बॉडी लाएंगे हम नाले में से निकाल दे, तो हमने देखा फोटो दिखाई तो 2 हमारी एक किसी को पैंट खोल खोल के देख के मारा जाए। उसने चार्जशीट में भी हवाला आया था। बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो कभी नहीं सोचा था नहीं देखी। परेशानियां परिवार में, वैसे हालात जो नहीं होने थे वो सब हुआ। हमारे बच्चों का मतलब ये है कि 26 तारीख की शाम को, और ये गोकुलपुरी का जो रास्ता है फ्लाईओवर से पहले, वो मेट्रो वाला रास्ता जो थाना है गोकुलपुरी का, वहाँ से रास्ता शॉर्टकट है ये बिल्कुल। आने से पहले उन्होंने फ़ोन भी करा छोटे लड़के के पास में, भाई हम 5 मिनट में आने वाले हैं, यहाँ पे आ गए। उसके बाद 5-7 मिनट बाद कॉल करी उसने तो फ़ोन जो स्विच ऑफ दिखाती है। रात भर हम परेशान रहे, फ़ोन में लगे। सुबह हम थाने में पहुँचे 2:30-3 बजे जाके, तो वहाँ जो आईओ ने वो दिखाए 3 बॉडी लाए भी हम नाले में से निकाल के। तो हमने देखे फोटो दिखाई तो 2 हमारी एक किसी और की। बस ये जानकारी हमें, उसके बाद क्या है क्या नहीं उसके बाद हमें पता नहीं है कुछ भी। फिर आईओ ने मतलब ये है कि कागज कार्रवाई करके और खाना पूरी करके वो बॉडी को मतलब ये है कि भाई शनाख्त के लिए चले जाओ। हमने लड़का भेज दिया, एक रिश्तेदार और वो भेज दिया, तो उसको शनाख्त कर आए लोग, हाँ हमारे भाई। उसके बाद 1 दिन का गैप लेके तीसरे दिन उन्होंने पोस्टमार्टम करके बॉडी हमारे हवाले कर दी। 29 तारीख में मतलब हमने सुपुर्द खाक कर दी उनको। मेरी बेटी के स्कूल से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हंगामा हो रहा है, अपने बेटी को ले जाओ। अब वो तो सो रहे थे, लेकिन जैसे मैं बच्ची को लेके आई, मैंने इसके लिए नाश्ता वाश्ता बनाया, तो वो भी बोले कि लाओ मुझे भी नाश्ता दे दो एकदम। मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, तो वो 1 रोटी और चाय पी के गए। कि मेरे इतने में 2 साल का बेटा था, ये रोने लगा, कहने लगा मुझे चीज़ चाहिए। तो कहने लगे कि मैं इसके लिए चीज़ ले आता हूँ। गली की दुकानें तो बंद हो गई थी, कहने लगे मैं रोड से ले आता हूँ। मैंने कहा इसको भी ले जाओ बेटे को, कहने लगे नहीं मैं इसे नहीं ले जा रही, मैं जल्दी ले आता हूँ। जैसे सीधे हो गए ना, डायरेक्ट जाके ही खड़े हुए थे। ये हंगामा तो रोड पे हो रहा था, हमें पता नहीं था। जैसे जाके खड़े हुए ना, किसी पुलिस वाले की गोली लगी थी उनकी। जो देखा वो ये है कि आगे कोई नहीं देखे वो मंजर। बहुत बुरा हालत थी, बहुत काफ़ी परेशानियाँ हुई उस टाइम से अब तक। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं की, लेकिन मैंने कहा अपने जेठ से सबसे कि तुम कर लो। उन्होंने सबने मना कर दिया कि हम सामने नहीं आएंगे, कि पुलिस वाला है, हम सामने नहीं आएंगे। इसके बारे में तो कोई एक गवाह था, उसने खुला बताया कि फलाने टाइम पे और एक ही जाति के लोगों को मारा जा रहा है, पैंट खोल खोल के देख के मारा जाए। उसने चार्जशीट में भी हवाला आया था, लेकिन इन वक्त तो वो भी मुकर गया। तब जज ने पूछा कि भाई आपने कौन कौन था इसमें, किसको देखा? वो कह रहा जी अंधेरा हो रहा था, अब कर लो क्या करो उनका। तो उसमें जज ने इस बिना पे फिर कोई गवाह नहीं था, बरी कर दिया सब। वकील को हमने करा था, वकील को तो बोलने का मौका ही ना दिया। हमने भी कहा था, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे होता है कि जज एक तरफा मामला कर देगा, हमारी भी तो सुनेगा। तो उसने वकील ने ये बताया तो हमारी नहीं सुनी गई, और हमने कोशिश करी बहुत, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने फैसला कर दिया। अब हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पुलिस का ऐसा रोल था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन जो और सब बता रहे थे हालात कैसे हैं, वो काफ़ी ख़राब हालात थे यहाँ के। कोई इस टाइम पे साथ नहीं दे रहा था। मुझे तो पुलिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पुलिस वाले ही हमारे प्रोटेक्ट के लिए, हमारी हिफाजत के लिए थे। तो मैंने जब भी सुना कि पुलिस वालों ने गोली मारी, मुझे तो पुलिस वालों पे जब से यकीन होता ही नहीं है कि किसी के नहीं होते। देखो इंसाफ तो सही माने में हो ही नहीं रहा। न्याय की कुर्सी पे बैठ गए, यहाँ 5 पंच होते हैं, वहाँ परमेश्वर मानते हैं। वो जगह इतनी पाक बताई जाए, हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी ना हो, खाली जगह पे 5 पंच बैठे हैं ना, तो उनको उस जगह को भी सलाम करके निकलता समझदार आदमी। अब ये तो पता नहीं कौन से लोग हैं, क्या कह सकते हैं। तो न्याय के मंदिर में बैठ के अपना इंसाफ भी करते हैं।
माहौल इतना ख़राब हो गया है उस टाइम से कि डर रहता ही है हर चीज़ का। बच्चे रात में बाहर नहीं जा सकते, वैसे भी आमतौर पर दिन में भी जाते हैं तो भी डर लगा रहता है। बस मैं ये सोचती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए और किसी काबिल बन जाए, किसी ओहदे पे, कि सबकी हेल्प करे, सबकी मदद करे। जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह ताला ऐसे दौर से किसी को ना गुजरवाए। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जब तक मुझे मौत ना आए कि जब तक इन बच्चों को किसी लायक ना करूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रही उम्मीद ऐसी, क्योंकि जैसी बीमारी मुझे बन रही है ना, उम्मीद नहीं लग रही। कमा खा नहीं मिल सकता, कहीं जा मैं नहीं सकता, कहीं जाना भी होगा ना तो यहीं से बैठ के जाऊँगा, यहीं से बैठ के। हमारे घर में बहुत खुशहाली थी, बहुत कुछ था। इसके पापा सब वो ही संभालते थे, फैमिली में भी बहुत अच्छा था, कारोबार भी अच्छा था। लेकिन जब से हो गए हैं बहुत कुछ बदल गया, बहुत हालात वैसे हो गए हैं।